हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लेटरिन। L E। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं और ये पेपर में कितने नंबर का कितना वेटेज रखते हैं पेपर में BTE यूपी में। ठीक, ये लेटरिन दो प्रकार की होती है, सिंगल स्टोक और डबल स्टोक। सिंगल स्टोक BTE बोर्ड में, BTE यूपी बोर्ड में सिर्फ सिंगल स्टोक आती है, डबल स्टोक नहीं आती। तो इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस इसके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे कि इसमें होता क्या है और ये बनती कैसे है। ठीक है, लेकिन जो आती है वो सिंगल स्टोक में वर्टिकल में आती है। ठीक है, जो BTE बोर्ड में 5 से 10 नंबर के बीच जो आपको इसका वेटेज मिलेगा, 5 से 10 नंबर के बीच मार्क्स के बीच में इसे लिखने के लिए आएंगे। कोई भी वर्ड दिया रखेगा या इंजीनियर ड्राइंग प्रोजेक्ट अदर क्वेश्चन दे रखेगा, उसमें से बस आपको तार के लिखना है सीट पर। ठीक है, अब इनके बारे में बात करेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। जो सिंगल स्टोक होता है वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्टिकल, सेकंड होता है इंक्लाइन। इंक्लाइन, ठीक है। वर्टिकल जिसमें अक्षर हमारे सीधे हों, जैसे ये लिखा हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, ये होता है वर्टिकल में। ठीक, इंक्लाइन में जो भी वर्ड हम तीर से लिखेंगे 75 डिग्री एंगल पे, लगभग इस तरीके से जैसे हम लिखते हैं, इंक्लाइन लिख के दिखाते हैं आपको। कोई भी हमारा 5 mm से 12 mm के बीच में, वो कुछ कितने में भी पूछ सकता है कि हमारी ये डिस्टेंस 5 mm से 15 mm के बीच में होनी चाहिए। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कितने, भी आगे बताएंगे कैसे। इंक्लाइन, यहाँ लिखते हैं 75। 75 पे हल्की सी गाइडलाइन दीजिए और इंक्लाइन लिखिए I N इस तरीके से। ठीक, इंक्लाइन में सिर्फ 75 डिग्री पे जो भी झुके हुए अक्षर होंगे वे इंक्लाइन होंगे। ठीक है, इसमें भी यही होते हैं। अब इन्हें हम करके देखते हैं कि ये किस तरीके से हमारे BT बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हमें एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा कि हमें इंजीनियर ड्राइंग, ठीक, इंजीनियर ड्राइंग 8 mm में लिखनी है। ठीक, ये इंजीनियर ड्राइंग को 8 mm में लिखना है, तो हमें एक लाइन खींचनी है। ठीक है, और यहां से इसकी इन दोनों एक दूसरी लाइन लेंगे 8 mm की, तो एक लाइन और लेंगे 8 mm की। ठीक है, इनके दोनों के बीच की दूरी 8 mm होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें इंजीनियर ड्राइंग लिखेंगे ई
ये होता है वर्टिकल में, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल। अब लिखते हैं हम इसे इंक्लाइन में, सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइन में लिखेंगे इसे। बस इंजीनियर लिख के दिखा रहा हूं मैं आपको, सिंगल स्ट्रोक में इसे इंक्लाइन में कैसे लिखेंगे। हम अपना एमडी लेंगे। एमडी तो आप जानते होंगे, क्योंकि हमारी फर्स्ट ईयर में जो सबसे पहले हमें एमडी सेट करना सिखाते हैं, जो हमारी फर्स्ट वीडियो है उसमें भी आपको बेसिक दिया गया है कि एमडी क्या होता है, उसे सेट कैसे करते हैं और यूज कैसे करते हैं। हमारी जो सबसे पहली वीडियो है सब ये इसी की है, ठीक है। अब हम एमडी लेंगे, 75 डिग्री पे उसे इंक्लाइन करेंगे और हल्की सी गाइडलाइन खींचेंगे, बहुत हल्की सी, ठीक। इसके बाद यहाँ पे इस पे ही डार्क करके ई लिखेंगे, ठीक। ऐसी यहाँ पे गाइडलाइन करेंगे और इसी तरीके से इंक्लाइन लिखते चले जाएंगे। इस तरीके से ये हमारे होंगे सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइन। ठीक है, ये अक्सर होंगे हमारे सिंगल स्ट्रोक। अब पता करेंगे कि डबल स्ट्रोक होता क्या है, लेकिन ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन बीटी बोर्ड है, क्या पता कभी आ जाए। डबल स्ट्रोक क्या होगा, जिसे हम डार्क करके लिखेंगे। जो हमारी हेडिंग, जैसे किसी भी सब्जेक्ट में हम हेडिंग करते हैं तो डार्क करके लिखते हैं ना, ऐसी वो डबल स्ट्रोक में लिखी जाती है, जिसमें हम सिंगल स्ट्रोक क्या होगा, एक बार ही बना दिया तो ये हो गया हमारा सिंगल स्ट्रोक, ठीक। डबल स्ट्रोक में क्या होगा, हम इसे डार्क करेंगे कई बार करने के बाद, मतलब एक से जितनी बार हम इस पर पेंसिल फिराएंगे वो डबल स्ट्रोक हो जाएगी, ठीक। दो बार फिराने के बाद इसे ही डबल स्ट्रोक बोलते हैं, लेकिन ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, ठीक ना, आज तक पूछा गया है। अब हम बात करेंगे स्मॉल लेटर लिखे कैसे जाते हैं, ठीक। ये तो हो गया हमारा कैपिटल लेटर, ज्यादातर कैपिटल लेटर ही पूछे जाते हैं बीटी बोर्ड में, ठीक। अब हम बात करेंगे स्मॉल लेटर कैसे लिखे जाएंगे। अगर हमसे कहा उसने कि 8 mm में आप या 10 mm में स्मॉल लेटर में इंजीनियर ड्राइंग लिख के दिखाओ, तो कैसे लिखेंगे। उसमें तो इस तरीके की लाइन होती है, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये पूरी मास है एच हमारी फिलहाल टाइम पे, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है ये लाइन खींचने का, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 2/7 इंटू एच, ठीक। 2/7 इसकी डिस्टेंस जो होगी यहाँ से यहाँ तक की, 2/7 इंटू एच, एच पूरी हाइट। अब हमसे कहा है उसमें 10 mm में या 8 mm में, चलो हम 10 mm मानते हैं, 8 mm तो हमारा ये हो गया 10 mm। 10 mm हमारी 10 mm चौड़ाई की हम लाइन खींचते हैं, एक बनाते हैं, ठीक। अब हम यहाँ पे हमने अभी फॉर्मूला लिखा था 2/7 इंटू एच, तो एच हमारा क्या है 10, ठीक है। अब इसे डिवाइड कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा 1.4 समथिंग, तो 2.8, ठीक। 2.8 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, नीचे से 2.8 पे, ठीक। इनकी सीधी लाइन इस पे खींच देंगे, ठीक है। अब इसे खींचने के बाद अब हम इसे फिर इंजीनियर ड्राइंग लिखेंगे। स्मॉल लेटर का तो आपको पता होगा, सब 10th करके आए होंगे कि स्मॉल लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर ये ABCD तो आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। अब आप सीधा इस पर लिखे, लिखना कैसे, इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, बस आपको ये सीखना है, ठीक। और आपको अपना हाथ से पकड़ना है इसे बार बार लिखकर, जो भी हमारा गोलाई होता है, जैसे जी हुआ, ओ हुआ, जो भी हमारे गोलाई के अक्षर होंगे उन्हें बार बार लिख के देखिए। आपके पास कोई कॉपी होगी लाइनिंग वाली, ठीक, उसमें लिख के देखिए बार बार कि हमारे अक्षर सही बन रहे हैं या नहीं। जब तक आपको कोई अक्षर अगर कोई दिक्कत कर रहा है, जैसे जी कर रहा है, जैसे हम ए बनाए, ठीक, ए बनाने के बाद बी बनाए, अगर बी में दिक्कत आ रही है तो उसे दोबारा बनाए। अब हम चलो पहले स्मॉल लेटर करके देखते हैं, ठीक।
ए बी सी ठीक है। इस तरीके से हम स्मॉल लेटर लिखेंगे। अब हम बात कर रहे थे कि अगर हमारा कोई अक्षर नहीं बनता, अब हम बात करेंगे रेशो में कि ये बनते कितने रेशो में। जो हमारा ई होता है, ए से लेके जेड तक, आई को छोड़कर, डब्लू और एम को छोड़कर, ठीक। ए से लेके जेड तक आई डब्लू एम को छोड़कर 7/5, ठीक है। और आई 7/1, ठीक है। और डब्लू और एम 7/5। अभी तक तो हम बना रहे थे बिना रेशो के, ठीक। ये रेशो क्या होता है, अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये रेशो क्या होता है, इसका कहाँ यूज करेंगे, ठीक है। ये बस एक अंदाजा लगाने के लिए होता है कि हमारा ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे के एल एन ओ पी क्यू आर एस, ये सारे अक्षर 7/4 में बनेंगे, ठीक है। ये बनेंगे 7/5 में। डब्लू एम और आई बनेगा 7/1 में। कैसे, अगर हमारे पास शिवदत्त उपाध्याय की बुक आती है, उसमें इस चैप्टर में आपको इस तरीके से कॉलम बना के दे रखेंगे, दे रखे इस बुक में। छः सात, ठीक। फिर इस तरीके से ए, अगर हम ए की बात करें तो 1 2 1 2 3 यहाँ तक आएगा, 1 2 3 4 तक, यहाँ स्टार्ट होगा, यहाँ पे खत्म होगा, ठीक है। ये बनेगा ए। ये ऐसे जो ये है 1 2 3 4, ठीक है। जो हमारे कॉलम है 1 2 3 4, इन 4 कॉलम में तो ऐसे और ऐसे 7 कॉलम में जो हमारा ए बनेगा। डब्लू, डब्लू कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम ऐसे और 7 कॉलम ऐसे, ठीक है। जो हमारा डब्लू बनेगा। और आई कैसे बनेगा, आई 1 ये और 7 ऊपर को, ठीक। ये 7/1 5/1, मतलब कि हमारी कोई भी डिस्टेंस मान लो, अगर हमने 7 का मतलब है 7, देखो ये 7 इस तरीके से, अगर हमारी हाइट 7 है ना, अगर किसी वजह से हमारी हाइट किसी अक्षर की 7 है, तो हमारा ये हमारी मानने की बात है, ये 7 है, ठीक। 7 mm, तो हम इधर को ए की लेंगे 4 mm, ठीक है। और आई की लेंगे 7 ऐसे और 1 ऐसे, ठीक है। और डब्लू की लेंगे 7 ऊपर को और 5 चौड़ाई, ठीक है। अब देखो बुक से कोई क्वेश्चन देखते हैं। दो हजार 1996 में आया हुआ है क्वेश्चन कि 12 mm ऊंचाई में
एक घनिष्ठ प्रयास उद्वादक सामान्य है, कटौती अक्षरों में निम्न वाक्य को अर्थात लिखें। ठीक, जो लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन वो है SMALL स्मॉल थिंग मेक PERF ECTI। अब इसे 12 mm में कहा है इसने हमें। ठीक, 12 mm चौड़ाई में लिखे S M थोड़ा चौड़ा होना चाहिए क्योंकि 7:5 में था ये। A स्मॉल थिंग। देख, ये हमने लिखा स्मॉल, स्मॉल में सिर्फ थोड़ा थोड़ा गैप छोड़िए, लगभग 2-2 mm। ठीक है ना, इसके बीच में कम से कम 4 या 3 या 4 mm का गैप होना चाहिए। एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 1 से 4 mm। बहुत से क्या करते हैं ना, आपस में मिला देते हैं, वो समझ में भी नहीं आता कि लिख क्या रखा है। ठीक है ना, तो उसमें दिक्कत आती है बहुत, ना तो वो पढ़ा जाएगा। ठीक, तो एग्जामिनर इसमें आपको नंबर काट ले। अगर 5 नंबर का है तो 2 नंबर देगा, चाहे आप इसे कितनी भी सफा करके लिख के। ओके, ठीक, स्मॉल थिंग। देखो, 2 अक्षरों के बीच में अगर थोड़ा डिस्टेंस छोड़ोगे तो इसमें ये अलग अलग दिखाई देंगे। अगर मैं ना आपको एक जगह कर दूं, इसमें अगर एक जगह कर दूं, ये इसमें समझ में नहीं आएगा कि लिख क्या रखा है। ठीक है, तो इसे सही तरीके से सफा करके बनाना, आपको नंबर इसमें अच्छे मिलेंगे। और ये फ्री के नंबर है, 5 नंबर। 5 नंबर तो कम से कम है, 5 नंबर का ये कम से कम है। सिर्फ 5 मिनट में तुम्हें 5 नंबर मिल जाएंगे ईडी के पेपर में। 3 घंटे का पेपर होता है। ओके, 5 नंबर का सिर्फ 5 मिनट में अगर आपकी प्रैक्टिस होगी ना, तो ये 5 नंबर आपके पक्के हैं। ये वर्ड लिखने को आएंगे 5 नंबर में, वो भी आपको तार के सिर्फ इसमें लिखने हैं। स्पेलिंग के झंझट नहीं, किसी चीज की झंझट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं। बस आपको एक तो जो जैसे एस हुआ, ओ हुआ, पी हुआ, बी हुआ, इन्हें लिख के देखो। बस अपनी लाइनिंग वाली कॉपी लो किसी से, आपके पास नहीं है, अगर इंजीनियर लाइन में आप प्लेन पेपर यूज करते हैं तो कोई बात नहीं, किसी बच्चे को होगी, उससे पेज ले लो, एक पेज पे बार बार लिख के देखो तो आपके नंबर अच्छे बनेंगे उससे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही है। कल हम आपको पढ़ाएंगे स्केल।